अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सेफ्टी डिवाइसेस, ठीक है ना। और हमने पहले इसमें डिस्कस किया हुआ है स्प्लिंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रेंट। तो रेस्ट्रेंट क्या है? रेस्ट्रेंट इज डिफाइंड एज द इंटेंशनल रेस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनस वॉलंटरी मूवमेंट और बिहेवियर। मतलब कि एक क्लाइंट के, एक पर्सन के वॉलंटरी मूवमेंट को, उसके बिहेवियर को, उसके फिजिकल एक्टिविटी को इंटेंशनली डिलिबरेटली रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेस्ट्रेंट। सो रेस्ट्रेंट क्या है? रेस्ट्रेंट इज डिफाइंड एज द इंटेंशनल रेस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनस वॉलंटरी मूवमेंट और बिहेवियर, ठीक है ना। और इसके दो टाइप्स हैं, फिजिकल रेस्ट्रेंट और केमिकल रेस्ट्रेंट, ठीक है ना। फिजिकल रेस्ट्रेंट क्या है? फिजिकल रेस्ट्रेंट रिड्यूस द क्लाइंट्स मूवमेंट। फिजिकल रेस्ट्रेंट से जो क्लाइंट की मूवमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो रिड्यूस हो जाती है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस। और केमिकल रेस्ट्रेंट में क्लाइंट का जो है बिहेवियर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि केमिकल रेस्टोरेंट में मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं, इसमें मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि जो क्लाइंट का बिहेवियर है वो कंट्रोल हो जाता है। और कॉमनली मेडिकेशन जो इसमें यूज़ किए जाते हैं वो है एंक्सियोलिटिक्स एंड सीडेटिव्स। फिजिकल रेस्टोरेंट में क्लाइंट का जो है मूवमेंट रिड्यूस हो जाता है। इसमें जो है, इससे क्या है, केमिकल रेस्टोरेंट से जो है क्लाइंट का जो बिहेवियर है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके यूजेस क्या है? टू कैरी आउट फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि जब कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होगी, ठीक है ना, तो उसमें हम जो है रेस्टोरेंट्स यूज़ करते हैं। टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द पेशेंट, पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। टू कंप्लीट द डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर्स। और टू मेंटेन द पेशेंट इन प्रिस्क्राइब्ड पोजिशन, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है इसके प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। रेस्टोरेंट्स हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो, मतलब की ज़रूरत होंगे, ठीक है ना। व्हेन नेसेसरी एंड नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पनिशमेंट, ठीक है ना। और जो हमने रेस्टोरेंट है वो हमने प्रॉपरली यूज़ करने हैं, हमने वो इम्प्रॉपरली यूज़ नहीं करने। अगर हमने इम्प्रॉपरली यूज़ किया तो उससे क्या है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट को स्किन इरिटेशन होती है एंड इम्पियर्ड सर्कुलेशन, ठीक है ना। और जो रेस्टोरेंट है वो हमने ज़्यादा टाइट नहीं रखने हैं, ना ज़्यादा लूज रखने हैं, ठीक है ना। और जो हमने आफ्टर एवरी 15 मिनट्स हमने केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं और पीरियोडिक चेकिंग करनी है, ठीक है ना, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज एसेंशियल बिफोर एप्लीकेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना। और हमने क्या करना है? हमने जो है रेस्टोरेंट चेंज करने हैं व्हेन दे बिकम सॉइल्ड और डैम्प, मतलब कि जब वो ख़राब होंगे या गीले वेट हो जाएंगे तो हमने क्या करना है? हमने वो चेंज करना है, ठीक है ना। और हमने जो शुड बी सिक्योर्ड अवे फ्रॉम क्लाइंट सीरीज, हमने वो अटैच करना है, फिक्स करने हैं अवे फ्रॉम क्लाइंट सीरीज, ठीक है ना। शुड बी एबल टू क्विकली रिलीज द डिवाइस, शुड बी अटैच टू बेड फ्रेम नॉट टू साइड रेल्स, should be removed a minimum of every 2 hours. Frequent circulation checks should be performed when extremities are used. मतलब कि अगर हमने जो है रेस्टोरेंट एक्सट्रीमिटी में यूज़ किया तो हमने क्या करना है? हमने सर्कुलेशन चेक करनी है, ठीक है ना। और जो है आफ्टर एवरी 2 आवर्स हमने वो रिमूव करने हैं रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना। और जो हमने रेस्टोरेंट्स वो हमने अटैच करने हैं बेड फ्रेम को, नॉट टू साइड रेल्स, ठीक है ना। तो ये आगे इसके प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स। तो इसमें हमारा आता है पहला मम्मी रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना। इट्स अ शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ रेस्टोरेंट। ये शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ रेस्टोरेंट है जो हम यूज़ करते हैं, जो यूज़ किया जाता है इन इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड नेक। जब जो है स्मॉल चिल्ड्रन इन्फेंट्स को एग्जामिनेशन करना होगा या ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड नेक, ठीक है ना, तो उसमें हम जो है मम्मी रेस्टोरेंट यूज़ करते हैं। It is used to immobilize it is used to immobilize the arms and legs of the child for a brief period of time. नेक्स्ट हमारा आता है एल्बो रेस्टोरेंट, ठीक है ना। दिस रेस्टोरेंट इज यूज टू प्रिवेंट फ्लेक्शन। तो जो एल्बो रेस्टोरेंट से ये हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो एंड होल्ड द एल्बो इन एक्सटेंडेड पोजिशन सो दैट द इन्फेंट कैन नॉट रीच द फेस। मतलब कि जो एल्बो रेस्टोरेंट ये हम पुट करते हैं ऑन द आर्म्स ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। मतलब कि जब कोई प्रोसीजर करना हो गया, सर्जरी करनी होगी, ठीक है ना, इन्फेंट की, चाइल्ड की, ठीक है ना, तो हम क्या है कि हम यूज़ करते हैं एल्बो रेस्टोरेंट्स। इससे क्या है कि these are want to prevent child from bending their elbows
hand touching the surgical repair or important medical devices, ठीक है ना। Plastic elbow restraint, elbow cuff and well padded wooden splints can also be used. Plastic elbow restraint भी यूज कर सकते हैं हम, elbow cuff और well padded wooden splint can also be used. नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमिटी रेस्ट्रेंट। इट इज़ यूज टू इमोबलाइज वन और मोर एक्सट्रीमिटीज़, ये हम यूज़ करते हैं टू इमोबलाइज वन और मोर एक्सट्रीमिटीज़। इसमें हमारा जो आता है वन टाइप ऑफ एक्सट्रीमिटी रेस्ट्रेंट इज क्लो हिच रेस्ट्रेंट विच इज़ डन विद गॉज बैंडेज सिट्रिप, जो विच इज़ जो 2 इंच वाइड होता है, ठीक है ना, मेकिंग फिगर ऑफ 8, जिसमें हम फिगर ऑफ 8 बनाते हैं, ठीक है ना। द एंड ऑफ द gauze टू बी टाइड टू द फ्रेम ऑफ द क्रिबार्ड बेड, जो इसका जो गाज का जो एंड है वो हम टाई करते हैं टू द फ्रेम ऑफ द क्रिबार्ड बेड। दिस रेस्ट्रेंट शुड बी यूज्ड विद पेडिंग ऑफ रिस्ट और एंकल, ये हम अप्लाई करते हैं रिस्ट पे और एंकल पे। प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू प्रिवेंट टाइटिंग ऑफ द बैंडेज, और जो हमने जो है रेस्ट्रेंट है जो ये हमने ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल रेस्ट्रेंट, ठीक है ना। दिस रेस्ट्रेंट हेल्प्स टू होल्ड द इन्फेंट इन ए सुपाइन पोजीशन ऑन द बेड, ठीक है ना। तो एब्डोमिनल रेस्ट्रेंट जो है ये हमें हेल्प करता है टू होल्ड द इन्फेंट इन स्पाइन पोजीशन ऑन द बेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिटन और फिंगर रेस्ट्रेंट। मिट्स आर यूज्ड फॉर इन्फेंट्स टू प्रिवेंट सेल्फ इंजरी, तो जो मिटन रेस्ट्रेंट है और फिंगर रेस्ट्रेंट है ये हम यूज़ करते हैं फॉर इन्फेंट्स टू प्रिवेंट सेल्फ इंजरी बाय हैंड्स, इनके सब अगर बर्न होगा या फेशियल इंजरी, ठीक है ना, या एक्जिमा ऑफ द फेस और बॉडी, तो उसमें क्या है कि हम जो है मिटन रेस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं फॉर इन्फेंट्स टू प्रिवेंट सेल्फ इंजरी। मिटन कैन बी मेड रेपिंग द चाइल्ड्स हैंड in gauze or with a little bag putting over the baby's hand and tie it on at the wrist, ठीक है ना। इसके बाद है पोटेंशियल रिस्क्स एंड साइड इफेक्ट ऑफ रेस्ट्रेंट यूज। तो साइकोलॉजिकल क्या है, इमोशनल रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स क्या है। इंक्रीज एजिटेशन एंड हॉस्टिलिटी, ठीक है ना, मतलब कि जो जिसको रेस्ट्रेंट लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या है कि उसको बेड फीलिंग्स आती हैं, ठीक है ना, उसको एजिटेशन होती है, फीलिंग्स ऑफ ह्यूमिलेशन, फीलिंग्स ऑफ बीइंग अशेम्ड, उसको लूजिंग रेस्पेक्ट, लॉस ऑफ डिग्निटी हो जाता है, ठीक है ना, इंक्रीज कन्फ्यूजन, फियर, ठीक है ना। और फिजिकल के आते हैं इसमें प्रेशर अल्सर, स्किन ड्रामा, ठीक है ना, डिक्रीज मसल मास, ट्यून, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, ठीक है ना, contractures, loss of balance, increased risk of falls, reduced heart and lung capacity, physical discomfort, ठीक है ना, increased pain, increased constipation, increased risk of fecal impaction, increased incontinence and urinary stasis, obstructed and restricted circulation, reduced appetite, dehydration, death, ठीक है ना। तो इसे क्या है कि जो पेशेंट है उसको प्रेशर अल्सर्स होते हैं, स्किन ट्रामा, ठीक है ना, उसको डिक्रीज मसल टून होता है, ठीक है ना, मसल मास, ठीक है ना, कंट्रैक्चर्स, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल्स, ठीक है ना, उसको जो है रिड्यूस्ड हार्ट एंड लंग कैपेसिटी हो जाती है, उसको डिस्कम्फर्ट हो जाता है, उसको ज़्यादा पेन हो जाती है, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है ना, या डेथ भी हो सकती है, रिड्यूस्ड एपिटाइट, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो ये है पोटेंशियल रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ रेस्टोरेंट यूज। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स। एसेस द क्लाइंट बिहेवियर, जो नर्स है उसने एसेस करना है क्लाइंट्स बिहेवियर एंड द नीड फॉर रेस्टोरेंट एंड अप्लाइज एज अ लास्ट रिजॉर्ट एंड गेट रिटन ऑर्डर एंड ऑब्टेन कंसेंट एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी, ठीक है ना, एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी जो नर्स है उसने जो है रिटन ऑर्डर लेना है एंड कंसेंट लेना है, ठीक है ना। और उसने क्या है कि मस्ट कम्युनिकेट विद द क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर्स, उसने क्या है उसने जो है क्लाइंट से फैमिली मेम्बर्स से बात करनी है, ठीक है ना, कम्युनिकेट करना है, मतलब कि उसको बोलना है जो रेस्टोरेंट यूज़ किया जाता है इसके यूज़ क्या है, ठीक है ना, ये
क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। Complies with institutional policies and guidelines for restraint, explain the client the reason for restraint and cooperation, ठीक है ना। Arrange educate assistance from competent staff before carrying out restraint procedure, आपने क्या है, आपने जो है हेल्प लेनी है, मदद लेनी है फ्रॉम द competent staff, दूसरे स्टाफ मेंबर जो है, बिफोर कैरिंग आउट द रेस्टोरेंट प्रोसीजर, ठीक है ना। अप्लाई द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट डिवाइसेस, arrange the client under restraint in a place for easy, close and regular observation, ठीक है ना। Particular attention to his or her safety, comfort, dignity, privacy and physical and mental conditions. Attend the client's biological and psychosocial needs during restraint at regular intervals, ठीक है ना। Reviews the restraint regularly or according to institutional policies. Consider the earliest possible discontinuation of restraint, तो ये है responsibilities of the nurse, ठीक है ना। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया, एक तो हमने इसमें डेफिनेशन डिस्कस की, ठीक है ना। उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस किए, उसके बाद हमने यूज डिस्कस किए, यूज ऑफ रेस्टोरेंट्स, उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। उसके बाद टाइप्स, ठीक है ना। और उसके बाद हमने डिस्कस किया रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स। ओके, थैंक यू।